Students, welcome to my class, and today I start our English language class, and today we are gonna discuss the chapter 9, the story of Robinson Crusoe, question answer, पेज नंबर 70। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी 2 क्लासेस में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, आज भी करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस क्लास and please note down in your diary that today's English language lesson. So here the first question is, how did Robinson Crusoe leave for London? कैसे रॉबिन्सन क्रूज ने लंदन छोड़ा था? Robinson Crusoe left for London with his old friend in his लंदन के मतलब लंदन के लिए कैसे छोड़ा था? So left for London with his old friend in his father's ship, who encouraged Crusoe to go with him. तो रॉबिन्सन क्रूजो मतलब लंदन जाने के लिए लंदन जाने के लिए किसके साथ गए थे? उनके पुराने दोस्त और उसके फादर्स के शिप, जिन्होंने इनकरेज किया था क्रूजो को जाने के लिए उनके साथ। सो आंसर्स इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी में लिख लो। Next question is, whom did Crusoe meet in London, and where did he go with him? So the answer is, Crusoe met with the master of a vessel who took him on his long journey. सो लंदन जाके उसने किसके साथ मीट किया था? क्रूजो मेट विद द मास्टर ऑफ अ वेसल का मास्टर के साथ क्रूजो ने मीट किया था। हु टुक हिम ऑन हिज लॉन्ग जर्नी, जो रॉबिन्सन को लॉन्ग जर्नी के लिए लेकर गया था। Take a screenshot. Next question is, describe what happened when the storm arose. When the storm arose, the ship was destroyed. Crusoe and other people on ship escaped with their lives. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हुआ था जब स्टॉर्म आया था, जब तूफान आया था तो क्या हुआ था? तो जब तूफान आया था तो तब शिप तो डिस्ट्रॉय हो गया, शिप तो एकदम टूट गया था, और क्रूजो और अदर पीपल सभी भागने लगे थे अपने
अपने आप को बचाने के लिए। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द सेकेंड स्टॉर्म डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन। मतलब कैसे अलग है सेकेंड स्टॉर्म फर्स्ट स्टॉर्म से। द सेकेंड स्टॉर्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन बिकॉज एक्सेप्ट क्रूजो नो वन हैड एस्केप्ड। सेकेंड स्टॉर्म इसलिए डिफरेंट था, अलग था, क्योंकि कारण यही था कि क्रूजो के अलावा कोई भी बच नहीं पाया। फर्स्ट स्टॉर्म में तो तब सभी बच गए थे, पर सेकेंड स्टॉर्म में क्रूजो के अलावा कोई बच नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही सी व्हेन ही woke up द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या हुआ था नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठा। ही सॉ सी वॉज काम एंड द शिप वॉज अबाउट अ माइल फ्रॉम द शोर। तब समुंदर शांत हो चुका था और शिप 1 माइल दूर था किनारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड क्रूजो मैनेज टू रीच द आइलैंड। कैसे क्रूजो मैनेज किया था आइलैंड मतलब पहुंचने के लिए। क्रूजो गैदर्ड शॉर्ट पीसेस ऑफ वुड एंड मेड अ स्ट्रॉन्ग राफ्ट एंड विथ अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल ही सक्सीडेड टू रीच द आइलैंड। सो आइलैंड पहुंचने के लिए उसने वुड गैदर किए थे, एक राफ्ट बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग राफ्ट उसने बनाया था और उसमें बहुत ही ट्रबल करके वो पहुंचने में आइलैंड में पहुंचने में कामयाब हो चुका था। So Crusoe gathered short pieces of wood and made a strong raft, and with a great deal of trouble he succeeded to reach the island.
Take a screenshot, students. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम और पर्सनल से डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। आई होप यू ऑल। एक काम करना, मैंने तो पॉज रखा है हर क्वेश्चन आंसर के बीच में। सो वीडियो को पॉज करोगे, लिखोगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना पड़ता है ना, तो वो वीडियो को पॉज करो, एक ही बार में आप लोग लिख लो, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड गुड बाय।